हरे कृष्णा। तो आप लोगों को परीक्षित महाराज के विषय में मैं कथा सुना रहा हूँ। भाग 3 में आप लोगों ने सुना कि परीक्षित महाराज अपना राजपाट सब त्याग करके आ गए। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है परीक्षित महाराज के जीवन से, कि हम किसी भी जाति में क्यों ना उत्पन्न हुए हों, लेकिन अगर हम भगवान के एक शुद्ध भक्त बनते हैं या होते हैं तो ऋषि मुनि भी हमारे दर्शन करने आ सकते हैं। हमारे मतलब परीक्षित जैसे शुद्ध भक्तों के। जबकि कहा जाता है कि राजा का जो जीवन होता है वो विषयी जीवन होता है, लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज के दर्शन करने आए हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र, बहुत से ऋषि आए और वो ये देख रहे हैं कि राजा कैसे अपना देह त्यागेगा। तो राजा ने सभी से प्रश्न किया, जितने ऋषि मुनि थे सबसे ये प्रश्न किया कि मुझे यह बताइए कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होगी, मतलब 7वें दिन होगी। उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है तो वो क्या करे। तो सबने अपने अपने विचार से अपने वहाँ पर बातें समझाई, परंतु परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पर भक्त शिरोमणि चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी भी पधारे। सुखदेव गोस्वामी क्या है, 16 वर्षीय दिगंबर देह में वो लंगोट भी धारण नहीं करते और किसी के भी यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहते। ऐसा कहा जाता है कि वह किसी के घर पर भिक्षा के लिए उतने समय तक ठहरते हैं जितने समय तक एक गाय दोही जाती है, यानी गाय का दूध निकाला जाता है। जितना समय गाय के दूध में निकालने में लगता है उतने समय तक वह रहते हैं वहाँ पर, विरक्त हैं। उनको देख करके सब के सब खड़े हो गए। तो और सुखदेव गोस्वामी के पिताजी कौन है, वेद व्यास जी भी वहाँ पर हैं। और वेद व्यास जी के पिताजी तो जो शक्ति हैं, वेद व्यास जी के पिताजी पाराशर, और पाराशर के पिताजी हैं शक्ति, शक्ति के पिताजी हैं वशिष्ठ ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि वहाँ उपस्थित हैं। तो शक्ति ऋषि ने तो देह त्याग दिया, यानी भौतिक संसार से वो चले गए। तो वहाँ पर कौन है, पाराशर, पाराशर ऋषि के वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। तो सबने उठ करके सुखदेव गोस्वामी का सम्मान किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भक्तों में शिरोमणि, भक्ति की जो सर्वोच्च अवस्था है उसमें सुखदेव गोस्वामी अग्रीण हैं, प्रथम आते हैं, इसलिए उनका सम्मान करने के लिए सब उठे। तो सुखदेव गोस्वामी को राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरा प्रश्न है, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो वह क्या करे। तो यही प्रश्न उन्होंने किया, ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा यह है कि उन्होंने हम सभी मनुष्य जो जाति है उनके लिए पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु, तो 7 दिन के अंदर ही जीवात्मा मरती है, 7वें से 8वां दिन नहीं होता। तो 7 दिन में किसी न किसी की 24 घंटे में कोई ना कोई मृत्यु होती रहती है। और ऐसे में जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी मृत्यु का ये समय, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भौतिक संसार के लोग तो क्या करते, रोते धोते वो अपना कोई उपाय करते कि जिससे वे जीवित रहें। जैसे कि बड़े बड़े चिकित्सालय हैं, जब किसी को कोई रोग उत्पन्न होता है तो वो चिकित्सक के पास जाता है कि मुझे बचा लीजिए।
मेरा सारा धन ले लीजिए लेकिन मुझे बचा लीजिए। परंतु मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है, मृत्यु आएगी ही आएगी, चाहे 1 वर्ष बाद आए, चाहे 100 वर्ष बाद आए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु फिर भी वो मृत्यु तो निश्चित थी उनकी। इच्छा मृत्यु मतलब जब अपनी इच्छा से वे देह त्यागते, 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद या 5000 वर्ष बाद, लेकिन देह तो उनको त्यागना ही था। तो मृत्यु क्या है? भगवान का एक ऐसा रूप है कि वो किसी के ऊपर दया नहीं करती, चाहे वृद्ध हो, बालक हो, रोगी हो या स्वस्थ शरीर का जीवात्मा ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम जीवात्माओं के लिए परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है वह क्या करे। तो ये एक पहली हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए हमेशा, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास कम से कम इतना तो पता था उनको कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, परंतु हमारे को कौन बताएगा कि हमारी मृत्यु कब होगी। कभी भी देह त्याग देंगे, एक क्षण में पता नहीं चलेगा, अगला क्षण हम श्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो ये की शिक्षा मिलती है परीक्षित महाराज के चरित्र से।